बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से लिखा गया है। बहुत लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। सच बात बताऊं, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि वहां पर चिन्हों की भाषा है। लिखा है वहां मेमना है जो जीसस है। वहां लिखा है वहां पर विपत्तियों को कटोरा कहा गया है कि वहां पर कटोरों में विपत्तियां हैं। इवन आप पढ़ेंगे वहां पर कि पूरी सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। वैसे ही आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में एक चीज है और वो है आपके हालात। और यीशु ने आपके हालातों को नाम दिया है पहाड़। अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। जीसस इस पहाड़ की बात नहीं कर रहा था जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए तो भले करके देखो, कुछ नहीं होगा। आप यहां से जाओ, बहुत सारे पहाड़ आपको अंबरनाथ में मिलेंगे। अंबर पहाड़, क्योंकि अंबरनाथ बहुत ऊपर बना हुआ है। आप किसी पहाड़ पे चले जाओ, आज जाओ, यहां से मीटिंग पूरी करने के बाद रिक्शा पकड़ो, किसी ऑटो वाले को बोलो भैया जहां पहाड़ है वहां ले चल। और जैसे आप वहां पर चले जाओ, एक पहाड़ को कह दो ए पहाड़ उखड़, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी। पहाड़ कहेगा ठीक है उखड़ता हूं, किधर जाऊं, तेरे घर पे। जीसस समझा रहा था आपकी जिंदगी में कुछ हालात हैं। और मैंने हमेशा देखा है, अगर आप पहाड़ों से बात नहीं करेंगे ना, पहाड़ आपसे बात करेंगे। याद रखिए, जो अपने हालातों से बात नहीं करते ना, हालात अक्सर उनसे बात करते। कई बार आपके पहाड़ आपको कहेंगे कि तू गरीब है, तू बीमार है, तू कमजोर है, तू लाचार है, इतना उड़ता था जीसस जीसस, अब तू किधर है। नाउ वेयर आर यू। अगर आप इनसे बात नहीं करोगे ना, ये आपसे बात ही करते रहेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा पहाड़ से विनती मत करो, पहाड़ से बात करो। उसे बताओ तुम किसके हो। उन्हें बताओ तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है। उन्हें बताओ किसने तुम्हें बुलाया है। उन्हें यह मत बताओ तुम कौन हो, उसे यह बताओ तुम किसके कहलाए जाते हो। क्योंकि पहाड़ पहाड़ आपसे नहीं डरते, पहाड़ आपके बुलाने वाले से डरते हैं। या मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था, आंधी और तूफान उसकी मानते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं पहाड़ कैसे पिघलते हैं, पहाड़ कैसे खत्म होते हैं। अच्छा, बाइबल में एक और पहाड़ है। यूहन्ना ने कहा प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और जो रास्ते ऊपर नीचे हैं उनको सपाट सीधे करो। ये ऊपर नीचे रास्ते मतलब, कहो अपने पास वाले को, खुद को पीएचडी समझना बंद करो। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो अपने आप को स्कॉलर समझना बंद करो। मैं एक बात बोलूं, मैंने नागपुर में प्रीच की थी। When God want to meet you, He will bring you down. जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा, आपको नीचे ले आएगा। अगर खुदा आपसे मिलने वाला होगा ना, उससे पहले वो आपको नीचे ले आएगा, नम्र करेगा। वो ऊपर नहीं आएगा। यीशु ने जकई को नहीं कहा वेट, पतरस हाथ तो लगा, मुझे ऊपर चढ़ाओ। नो, ज़ैकियस कम डाउन। When God want to meet you, He will bring you down. कुछ लोगों को लगता है लोग मुझे नीचे कर रहे हैं। नहीं सर, खुदा ला रहा है, वो मिलना चाहता है आपसे। यस, नीचे उतरो, ये पहाड़ तोड़ दो अपने अंदर। मैं कुछ हूं, हम कुछ नहीं हैं। एक ही व्यक्ति है जिसको सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति और सारी प्रशंसा मिले। और अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, उसका नाम यीशु है। His name is Jesus. ये मुझे सिखाएंगे, अब ये लोग मुझे सिखाएंगे। बिल्कुल जी, यही लोग आपको सिखाएंगे। मैंने देखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन्हें साफ कहा वो आ रहा है, तैयारी करो, बी हम्बल। जब ये भी आप इन सभाओं में आए, कम विद द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। आप जानते हो मैं आपको सबसे बेस्ट ड्रेस बताऊं चर्च पहनने की। आप जब सुबह उठते हैं, कपड़े चूज करते हैं ना, मैं आपको बेस्ट ड्रेस बताऊं जो आप कलीसिया में पहन सकते हो, द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता के वस्त्र। डोंट कम हियर विद प्राइड,
जब आप यहाँ पर आए तो घमंड की आत्मा में ना आए, हंसते हुए आए। आपको पता है जो लोग नम्रता के कपड़े यहाँ पर नहीं पहन के आते, वे परमेश्वर के सामने नंगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, घर से नंगा वही निकलता है जो पागल है। पढ़ा है आपने प्रकाशित वाक्य में? तू कहता है मैं धनी हूं, पर तू नंगा है। There's a word in the book of Revelation. मैं जब भी यहां पर आता हूं, मैं किसी के लिए अपने हार्ट में गर्ज नहीं लेके आता। मैं सारे अपने गुनाहों को मान के चर्च आता हूं कि प्रभु हाँ, मुझे कल की मीटिंग में इस भाई का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं वादा करता हूं प्रभु, मैं नहीं दिखाऊंगा इसको कि इसने मेरे साथ ये किया। मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा इससे। Come with a humility. मैं आप में से भी कुछ लोगों को जानता हूं, they are always here with the spirit of pride. Don't come here with the spirit of pride. Come with the clothes of humility. पतरस में लिखा है नम्रता को धारण करो। इंग्लिश में लिखा गया है क्लोथ्स ऑफ ह्यूमिलिटी। और जो यहां पर इस आत्मा में नहीं आता, मेल मिलाप की आत्मा में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा की नजर में नंगे हैं। और मैंने रास्ते पे कुछ लोगों को देखा है जो बेचारे अपने सेंसेस खो चुके हैं। मैं उस दिन एक अंकल को देख रहा था, कचरे के डब्बे के पास में बैठे थे, कोई कपड़े नहीं थे उनके, उटपटांग हरकतें कर रहे थे वो। मैं जान गया वो अपने सेंसेस में नहीं है, उनका माइंड लॉस हो चुका है बेचारे का। प्रभु मुझे जानते हैं, मैंने वहां पर उनके पास में खड़े होकर दुआ करी। मैंने कहा प्रभु मैं ऐसे मिल नहीं सकता, ये अपने सेंसेस में ही नहीं है, किस तरह मिलूं, मैं क्या करूं प्रभु। लेकिन मैंने वहां पर खड़े खड़े दुआ कर ली। मैंने कहा प्रभु से बचाइए, इन पर रहम करिए, भले कहां पर भी भेजिए, लेकिन उनको कहां भेजिए। हालेलुया। चलिए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें कहिए हम दोनों भाई हैं, हम दोनों बहनें हैं। और उन्हें एक और चीज कहिए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ नम्र होकर चलेंगे। आमेन, आमेन। आमेन। कुछ समझे आप? चलिए आज का वर्ड बहुत अमेजिंग है। ये वर्ड